क्या आप जानते हैं मेंटली स्ट्रांग होना क्या होता है, या कैसे होते हैं मेंटली टफ इंसान? तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमस एडिसन की एक बार पूरी कंपनी में आग लग जाती है और उनके जितनी भी रिसर्च थी, जितनी भी मेहनत थी, सब कुछ वहाँ पे जल जाता है। यहाँ तक कि बहुत टाइम से वो जिस प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहे थे वो भी वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो उन्होंने जवाब दिया वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटली टफ इंसान ही दे सकता है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ इस सबके साथ मेरी सारी गलतियाँ भी जल गई और अब मैं एक नई शुरुआत करूँगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक मेंटली टफ इंसान की, वो यही कि वो किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी मुश्किल भरी परिस्थिति में भी खुद को संभाल सकता है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसी 5 हैबिट्स जो इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल? जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं तो उससे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही मेंटली स्ट्रांग होने के लिए भी कुछ आदतों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी शुरुआत से या बचपन से ही मेंटली स्ट्रांग तो नहीं होता है ना। तो हम आज वही 5 हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट है दैट इज एम्ब्रेसिंग चेंज। ओके, एम्ब्रेसिंग द चेंज यानी कि हमारी लाइफ में हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, है ना। चेंजेस आते रहते हैं। क्या किसी की भी लाइफ एक ही जैसी चल रही होती है? नहीं, कभी कुछ ज़्यादा, कभी कुछ कम, कभी बहुत अच्छे पल, कभी नहीं। तो इस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं। तो जो ये चेंजेस होते हैं, कुछ लोग इसे स्ट्रगल मान के छुप जाते हैं, डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग इसे फेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें हमेशा हमारे जो भी चेंजेस आते हैं ये हमें सुधारने के लिए आते हैं, हमें ग्रो करने के लिए आते हैं। तो इनसे डरने से अच्छा इन्हें हमें फेस करना चाहिए। जैसे कि एक ईगल जो होता है उसकी लाइफ 70 ईयर्स की होती है और वो 70 ईयर्स बहुत ही अच्छे से जीता है। लेकिन 40 साल पूरे होते होते ईगल की लाइफ में उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका साथ देना बंद कर देते हैं। जैसे कि उसके जो पंजे होते हैं वो कम नुकीले हो जाते हैं, जिससे वो कोई शिकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसकी जो चोंच होती है वो इतनी मुड़ जाती है कि वो उससे कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। उसके पंजे, उसके जो पंख होते हैं वो भी इतने मोटे हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पे 40 साल बाद 2 रास्ते होते हैं ईगल के सामने। या तो ईगल अपने या ऐसे ही मर जाए बिना कुछ किए, या फिर एक पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट करे और वापस से बाकी के अपने 30 साल जिए। और वो पेनफुल प्रोसेस जो होता है वो 150 दिन का होता है, यानी कि 150 डेज़, जिसमें ईगल को अपनी चोंच मार मार के एक नुकीली जगह पे, एक शार्प प्लेस पे उसे तोड़ना होता है और नई चोंच आने का इंतज़ार करना होता है। और जैसे ही ईगल की नई चोंच आती है उसके बाद ईगल उसी चोंच से, उस नई चोंच से अपने पंजों को भी उखाड़ देता है और उसके बाद नए पंजे आने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही वो आते हैं अपने नुकीले पंजों से, अब वो अपने जो पंख है, जो मोटे पुराने पंख हैं, उनको भी उखाड़ देता है और नए पंख आने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही ये नए पंख आ जाते हैं वैसे ही अब ईगल पहले से स्ट्रांग हो गया होता है और अपनी एक नई जर्नी के लिए तैयार हो गया होता है। और अब आगे के जो 30 साल है वो बिल्कुल अच्छे से जी सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब बहुत बारिश होती है या बहुत क्लाइमेटिक इश्यूज़ होते हैं तो उसमें बाकी पक्षी जब घर ढूंढ रहे होते हैं, छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, तब एक ईगल ही ऐसा पक्षी होता है जो आसमान में बादलों के ऊपर उड़ने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो इसीलिए हमें भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना चाहिए और खुद को कैपेबल बनाना चाहिए, है कि नहीं। तो एम्ब्रेस द चेंजेस। नाउ जो सेकंड चीज़ आती है, जो सेकंड हैबिट होती है, वो होती है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। आपको याद है जब पिछली बार जब आपने बहुत कुछ प्लान किया हो अपना दिन अकॉर्डिंगली और किसी दूसरे प्लान के आ जाने की वजह से आपका सारा प्लान ख़राब हो गया हो और आप अपना कोई भी काम दिन का ठीक से ना कर पाए हो। तो अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो माफ़ करिए, पर आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को हमेशा पता होता है कि उसे क्या करना है, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसे उस पर कैसे वर्क करना है, उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं खाना है, उसे किन गोल्स पे वर्क करना है, किन लोगों से बात करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। यानी कि ऐसे लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते हैं जिससे उनका पर्सनल टाइम या उनका पर्सनल गोल भी अफेक्ट हो। वो वही चीज़ें करते हैं जो ज़रूरी होती है। यानी कि आपको ना बोलना आना चाहिए और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी हैबिट है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। तो आपको भी ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्लोली आप जब इसे सीख जाएंगे तो तब देखिए कि कितना चेंज आता है आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से जो दूसरी हैबिट थी वो थी एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। अब जो तीसरी हैबिट आती है वो है पावर ऑफ
सैक्रिफाइस, पावर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि जो सैक्रिफाइस वर्ड है ये हम सब जानते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते बिना सेक्रीफाइस के, क्योंकि हमें पता है सेक्रीफाइस, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि सेक्रीफाइस से ही रेजिलियंस बिल्ड होता है, रेजिलियंस से ही स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ से पावर मिलती है और पावर से ही पर्पस। तो इसीलिए सेक्रीफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, चाहे आप किसी सोशल रिलेटेड हो या फिर एडिक्शन रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी है तो सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ को छोड़ना उससे बड़ी चीज़ को पाने के लिए। तो इसीलिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, है कि नहीं। आप ओवरवेट हो सकते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। तो जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि अरे मैंने तो मेरी हेल्थ ही खो दी, मैंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ खो दी इस प्रोसेस में, तो अब मुझे क्या करना होगा, अपनी हेल्थ को बनाना होगा, वापस से मेहनत करनी होगी, अच्छा खाना खाना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। और जब मैं ये करूँगा तो ही मेरी अच्छी हेल्थ बनेगी। तो यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए आपको आपकी पुरानी हैबिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको जो भी पसंद था वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी बर्गर, पिज़्ज़ा और इन सब तरह की चीज़ें खानी छोड़नी पड़ेगी, तो ही आप जा कर के उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो सेक्रीफाइस हर मोड़ पे, हर चीज़ के लिए, हर पर्पस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता है सेक्रीफाइस करने से। सो उसे कभी डरिए नहीं, और जब भी आपको त्याग करना पड़े उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। सो दिस वॉज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ हैबिट? जो चौथी हैबिट आती है दैट इज़ एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। यानी कि कोई भी जब सक्सेस की तैयारी करता है या फिर ग्रोथ की तरफ जाता है तो आप देखेंगे कि वो कभी भी ये सोचकर नहीं जाते हैं कि उन्हें लाइफ में फेलियर्स नहीं मिलेंगे या फिर मिस्टेक्स नहीं होंगी। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिस्टेक्स होना तो स्वाभाविक है ना, मिस्टेक्स तो ज़रूर होंगी, पर उन मिस्टेक्स से हम कितनी जल्दी सीखते हैं और उनको रिपीट करने से बचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिस्टेक्स को रिपीट करते रहना मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। मिस्टेक्स तो होंगी कहीं ना कहीं, है ना, एक्सपीरियंसेस होंगे, पर वहाँ पे हमें सीखना बहुत ज़रूरी। तो कभी भी आप सिर्फ सक्सेस की तरफ मत जाइए, उसमें होने वाले, उस प्रोसेस में होने वाले फेलियर्स के लिए भी रेडी रहिए। क्योंकि अगर आप उसके लिए रेडी नहीं रहेंगे तो आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे, और डीमोटिवेट होने की वजह से आप हो सकता है कि गिव अप कर दे। तो इसके लिए तैयार रहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है आपको वहाँ पे फेलियर मिल सकता है, आपकी ये गलती हो सकती है, आपको उसे रिकॉग्नाइज़ करना है, सीखना है और वापस से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड जो हमारी फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को मेंटली स्पिरिचुअली ग्रो करना, यानी कि फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को ग्रो करना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बाहर चीज़ों पे वर्क करेंगे और खुद पर नहीं करेंगे, यानी कि आप खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको अच्छा खाना लेना है, मेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। ये जो एक प्रॉपर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आप करेंगे, इससे आप खुद को और प्रिपेयर करेंगे, और इससे इस एक चीज़ को करने से ये सभी चीज़ें करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा डायरेक्शन देता है। तो इसीलिए ये फिफ्थ हैबिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाती है, आपको तैयार करती है कि रिएक्ट कैसे करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको कामिंग नेचर देती है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच रख पाए, आप किसी भी जगह पे गुस्सा होके या फिर ऐसे कोई चीज़ों में फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको ऐसे रिएक्ट करना है वो आपको आता है जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आप अपने दिन की जो शुरुआत करते हैं, आप उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि मेडिटेट करना, या फिर रीडिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, और सुबह एक कुछ ऐसा फूड लेना जो आपको पूरा दिन हेल्प करे, एनर्जेटिक रखे, यानी कि हाई प्रोटीन फूड लेना। तो इन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी और आप पूरे दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो दीज वर दी 5 हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो हमें हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, और एक दिन हमें भी इस तरीके के लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स यू, एंड कीप ग्रोइंग एंड लिव हेल्दी लाइफ। थैंक यू।